पहला क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं तो कौन सा रंग प्रदान होता है, कौन सा रंग होता है? तो होता है हमारा ब्लू। ब्लू माने होता है नीला, नीला प्रदान होता है। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कौन सा रंग प्रदान होता है? नीला होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं कौन सा रंग प्रदान होता है? तो ये होता है हमारा पीला, पीला होता है, यानी ईलो होता है। अब एल्केन को जब जलाते हैं तो हमारा नीला रंग प्रदान होता है। जब एल्कीन को जलाते हैं तो हमें पीला रंग प्रदान होता है, पीला रंग होता है। फिर इसके नाम, कार्बन को सभी अपरूपों कौन सा होता है? कार्बन के सभी अपरूपों को जलाते के गुण जो होता है समान होते हैं। कार्बन के सभी अपरूपों में जो गुण होते हैं वो रस, वो क्या होता है? केमिकल होता है, केमिकल, केमिकल होता है। फिर पेट्रोल का मुख्य घटक क्या होता है? ऑक्टेन, ऑक्टेन पेट्रोल का मुख्य घटक होते हैं। उस गुण का नाम बताइए जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर अपना श्रृंखला बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है? कटायन, कटायन होते हैं, कटायन होते हैं। कौन सा अपरूप कार्बन से शुद्धतम अपरूप होता है? तो हमारा होता है जो होता है डायमंड, डायमंड, डायमंड होता है। डायमंड जो होता है वो अपरूप कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। प्रक्रिया जिसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कर सकते हैं उसे हाइड्रो, हाइड्रो, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजीनीकरण, हाइड्रोजीनीकरण कहते हैं। ये याद करना है। पहले पूछना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हैं तो नीला प्रदान, नीला होता है रंग। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो जब जलाते हैं तो पीला रंग। एल्किन को जलाते हैं तो नीला, एल्किन को जलाते हैं पीला। कार्बन के सभी अपरूपों में जो गुण होता है वो केमिकल होता है। पेट्रोल का मुख्य घटक होता है ऑक्टेन। उस गुण का नाम बताइए जो कार्बन से दूसरे कार्बन से जुड़कर अपनी लंबी श्रृंखला बनाता है। तो कटायन होता है। कौन सा अपरूप कार्बन से शुद्धतम अपरूप होता है? डायमंड होता है। प्रक्रिया जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बदला जाता है तो हाइड्रोजनीकरण। ये इसका पार्ट 3 वाला है। पार्ट 3 है कार्बन इट्स कंपाउंड का